हे गाइस, वेलकम बैक टू सनलैब। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि हम हैं जेईई के प्रिपरेटरी मोड में, और मैंने ये मान लिया है कि तुम अलजेब्रा थोड़ा थोड़ा जानते हो, जो एकदम बेसिक्स है तुम जानते हो। और अगर तुम अलजेब्रा जानते हो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल शुरू कर सकते हो, तुम वो उसके काबिल हो। तो चलो आज हम वही वेक्टर अलजेब्रा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a plus b and a minus b and a equals to this and b equals to this। क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे बहुत जरूरी होता है ये कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus b and a minus b। ओके, हमने यहाँ तक समझ लिया क्या है कि हमें एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा a plus b and a minus b दोनों के साथ था। अब तो पहले a plus b a minus b के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो हम पहले चलो निकाल लेते हैं a plus b and a minus b। हम वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम सबसे पहले कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन a plus b equals to 3i plus 2j plus 2k प्लस, अच्छा मैं यहाँ पे कैप, जो ये कैप होता है ये नहीं दे रही हूँ, तुम जब करोगे वो तब दे देना कैप। और अगर पूरे सब में भी नहीं दे रहे हो तो एकदम लास्ट जब तुम आंसर लिखोगे तब दे देना। प्लस i plus 2j minus 2k equals to 4i plus 4j, ये तो ज़ीरो। अच्छा, ये हो गया। अब a minus b equals to 3i plus 2j plus 2k minus i plus 2j minus 2k। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2i, j हो जाएगा 0 प्लस 2k प्लस माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस 2k प्लस 4k। ये आ गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें ढूंढना है एक यूनिट वेक्टर को हम अभी के लिए साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मेन चीज क्या बोला गया है कि परपेंडिकुलर होगा एक वेक्टर दोनों के साथ, ये a प्लस बी के भी साथ और a माइनस बी इसके साथ भी। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी और a माइनस बी दोनों कैलकुलेशन करके निकाल लिया वेक्टर। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ये इन दोनों के साथ। तो अभी एक बार ये जानने से पहले, ये करने से पहले, प्रोसीड करने से पहले एक बार चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेशन पे। क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशन क्या था कि समझ लो एक वेक्टर p और वेक्टर q दोनों एक वेक्टर है। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो एक वेक्टर निकलेगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो भी एक वेक्टर ही निकलेगा। अब वो वेक्टर मान लो कि i प्लस जे प्लस के ऐसा ही कुछ होगा। अब वो वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ p तो होगा, और वही क्रॉस प्रोडक्ट, वही जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा q के साथ भी, परपेंडिकुलर होगा। तो चलो यही फंडा लगाते हैं इधर। कैसे कि बोला क्या है कि हमें एक वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होगा इसके साथ भी। तो अगर वो वेक्टर इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर बन जाएगा, वो वेक्टर बन जाएगा। तो चलो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं।
और वही जो निकालेंगे वो निकालने के बाद जो वेक्टर निकलेगा उसका यूनिट वेक्टर होगा आंसर यहाँ पे। तो चलो बातों बातों में नहीं करते हैं। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा कि हियर a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी करना है। मतलब a प्लस बी क्या है, 4i प्लस 4j अभी ये देखो 4i प्लस 4j। अभी एक चीज देखो, इधर 4i है, इधर 4j है, इधर 2i और k है, इधर i है j है, इधर i है k है। i दोनों में है, उसे लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इधर k नहीं है और इधर j नहीं है। तो ये नेसेसिटी हम कैसे मिटाएंगे, कैसे कि इधर हम एक लिख सकते हैं ना प्लस 0k। बात तो वही है, ये तो कुछ होगा नहीं, 0 हो जाएगा तो 0 और लिखने की क्या ज़रूरत है, बात तो यही रहेगा यहाँ तक। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मतलब ये हो जाएगा प्लस 0k क्रॉस, इसके साथ भी हम वही करेंगे कि 2i प्लस 0j प्लस 4k। ये हो गया कि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका तरीका क्या है कि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं, i j k और ये हो जाएगा 4 4 0 2 0 4। अभी इधर क्या हो जाएगा, पहले हम जाएंगे ऐसे, क्या हो जाएगा 16। अभी ये क्या है 0, हम पहले इधर जाएंगे, इधर जाके इधर, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा इधर -0 i। अब देखो माइनस, हम फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा फिर से 16 और इधर क्या है 0 -0 j। अब फिर से प्लस, हम स्टार्ट करेंगे इधर से 0 और क्या है इधर -8 k। तो ये आ गया हमारा एक वेक्टर जो कि है परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो चलो इसे और लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 16i माइनस 16j और वो क्या है -8k। ये आ गया हमारा वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। अभी इसका क्या बोला गया है कि ये होगा एक यूनिट वेक्टर, मतलब सिंपली इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम समझ लो कि ये एक वेक्टर है a, तो हम इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे कि यूनिट वेक्टर ऑफ a इक्वल्स टू, पहले तो a कैप, हम a यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं कि a कैप जो कि हो जाएगा a वेक्टर और a वेक्टर का मॉड वैल्यू, a वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मॉड वैल्यू। तो यही आप अप्लाई करेंगे इधर। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूरा वेक्टर आएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k, ये आ गया। अब इसका होगा मॉड वैल्यू, मतलब क्या होगा कि 16 होल स्क्वायर रूट ओवर 16 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k। रूट ओवर
16 का होल स्क्वायर 256 और प्लस 256 और ये भी प्लस 64 कि 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय √576। अब देखो √576 का रूट क्या है कि 24, रूट वैल्यू क्या है कि 24। अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है, तुम एग्जाम हॉल में थोड़ा माइंड टेंस्ड है कि बाकी भी सम्स और करना है, तो तुम सिंपली ये क्या है ये क्या है कि 16 होल स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस मैं नहीं पकड़ रही हूँ क्योंकि होल स्क्वायर से तो माइनस हो या प्लस हो, प्लस ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि √2 इंटू 16 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 8 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 8 स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो हम 8 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे और क्या है कि 2 इंटू 2 और इधर 8 स्क्वायर हमने पूरा ले लिया, मतलब +1। यहाँ पे 3 2 कैसे आया कि पहले तो ये एक 2 ऑलरेडी था, इधर 16 का 8 कॉमन लेने से एक और 2 है, एक दूसरा 16 का एक और कॉमन लेने से एक और 2 जो था वो हमने ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो ये 8 स्क्वायर तो ऑलरेडी था और ये 2 इंटू 2 8 प्लस 1 मतलब 9, मतलब ये एक 8 बाहर आ गया और ये 3 से ये 9 से एक 3 बाहर आ गया, मतलब 24। यहाँ भी 24। तो तुम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये एक्सपोनेंट्स का कैलकुलेशन है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम्हें अगर याद है कि 24 इंटू 24 576 होता है, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर 16i माइनस 16j माइनस 8k बाई 24 भी लिख सकते हो। तुम्हारा मर्जी है, तुम ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो अभी देखो ये जो 24 है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे कि इधर देखो 16/24i माइनस 16/24j माइनस 8k 8/24k। इधर क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करके दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि कैंसिल आउट करने से यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि मैंने किया क्या है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। अगर हम 8 से इसे कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 8 2s are 16 और 8 3s are 24 i माइनस ये भी 2/3j होगा और 8 से अगर कैंसिल करें तो 1/3k, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आज हमने देखो अगर सिंपली कहा जाए कि हमने कहा तो था मैंने कि प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस तो कर लिया, पर प्रैक्टिस से कुछ हमारा कमाई क्या हुआ, आज का कुछ कमाई वगैरह हुआ कि नहीं। प्रैक्टिस तो कर लिया पर कमाई क्या हुआ, चलो वो देखते हैं। कमाई ये हुआ कि पहले तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया, प्रैक्टिस कर भी लिया, उसके बाद हमने किया क्रॉस जो प्रोडक्ट है उसका मतलब डेफिनेशन, और उसे निकालना कैसे है वो भी सीख लिया। हमने फिर सीखा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो मतलब हमने यहाँ पे टोटल 5 चीजें सीखा। क्या क्या, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन, देन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे है, देन यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, मतलब यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट और यूनिट वेक्टर निकालना कैसे है। हमने ये 5 चीजें सीख लिया इधर। तो ऐसे ही हम एक एक जो सम है वो करेंगे इधर, और एक एक सम को करते करते उस सम के जो आजू बाजू में जितना भी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, वो सारे क्लियर करते करते हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने पहले ये कर लिया है, तो अभी एक बार देख लो तो रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा ही अच्छा है, ये रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय।